सत श्री अकाल friends, welcome to Learn Maths Online YouTube channel. In this lecture, we will talk about the next conic section, that is parabola. So, we will also talk about exercise 11.2. We will solve exercise 11.2 from NCERT of class 11th. So, first of all, what is parabola? Parabola is next section, conic section, next type of the conic section. कैसे ये इसकी डिस्कशन कैसे करनी है कि जब हम लोग जो हमारा ये कोनिक है, जब हमारा ये एक डबल नैप्ड कोन है, उसको अगर हम लोग उसको प्लेन के साथ जब हम लोग काटते हैं और जब एंगल अल्फा जो है वो एंगल बीटा के इक्वल होता है। लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि ये एक लाइन फिक्स्ड लाइन है, वर्टिकल लाइन, दूसरी लाइन जो है वो एंगल अल्फा बना रही है फिक्स्ड लाइन के साथ, और जब इसको रोटेट करते हैं तो ये डबल नैप्ड ये कोन्स हमारे सामने आती हैं, ये शेप हमारे सामने एग्जिस्ट करती है। और जब हम प्लेन के साथ इसको काटते हैं, जो हमारा प्लेन है वो एंगल बीटा बना रहा है फिक्स्ड लाइन के साथ, वो एंगल अल्फा और बीटा इक्वल हैं, तो हमारे सामने जो एक कोनिक जो शेप जो सेक्शन हमारे सामने आता है, उस सेक्शन को हम लोग कहते हैं पैराबोला। अब डेफिनेशन क्या है पैराबोला की कि कौन से पॉइंट्स की कलेक्शन है। अ पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। लाइक हमारे पास ये एक्सिस है, सपोज ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। हम कह देते हैं कि जो फिक्स्ड पॉइंट है, सपोज ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये एक फिक्स्ड लाइन है, ये फिक्स्ड लाइन है। ये कौन से पॉइंट्स की कलेक्शन है जिनका डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से इक्वल है। मान लो ये पॉइंट है, इसका डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम है, जैसे यहाँ कहा गया है। ये P1 पॉइंट है, P2 पॉइंट है, ये P3 पॉइंट है। इनका डिस्टेंस, ये F फिक्स्ड पॉइंट है F से और B1 से। P1 F इज इक्वल टू P1 B1, ये डिस्टेंस सेम है। ये सारे वो पॉइंट्स कलेक्शन वो वाले पॉइंट्स की है जो जिनका डिस्टेंस फिक्स्ड पॉइंट से और फिक्स्ड लाइन से इक्वल है। तो ये जो पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं तो जो शेप हमारे सामने आती है, दैट शेप इज कॉल्ड शेप ऑफ द पैराबोला। और जो फिक्स्ड लाइन है उसे कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे कहते हैं फोकस। और अगर हम पैराबोला को सेपरेट करके देखें तो पैरा मीन्स फॉर एंड बोला मीन्स थ्रोइंग, कि जब हम लोग कोई बॉल थ्रो करते हैं हवा में, तो जो शेप हमारे सामने डिस्क्राइब होती है वो बेसिकली पैराबोला की शेप हमारे सामने डिस्क्राइब होती है। तो ये शेप है। इसके बाद कुछ और चीजें डिस्कस करनी है। ये फिक्स्ड लाइन है, इसको डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, और ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको फोकस कहते हैं। और जो ये लाइन है इसे एक्सिस कहते हैं। इसके अबाउट हम लोग पैराबोला ड्रॉ कर रहे हैं, जो जहाँ ये समझ लो कि जिस लाइन के ऊपर फोकस लाई करता है उसे एक्सिस ऑफ द पैराबोला बोलते हैं। और ये यहाँ पर जो पैराबोला है वो एक्सिस को कट कर रहा है, उस पॉइंट को वर्टेक्स कहते हैं। लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद द एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। ये कुछ पॉइंट थे, याद रखने हैं। डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये कुछ फिक्स्ड एंट्रीज हैं जो हमने याद रखनी है। बाद में इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ये जो कुछ टाइप्स हैं पैराबोला की, जो शेप्स हैं, जैसे ये राइट हैंडेड पैराबोला है। इस केस में एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है, इसका फोकस जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है a,0, और इसका वर्टेक्स जो है वो 0 0 है। इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आप देख रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन को है। ये जो हमारे सामने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, राइट हैंडेड पैराबोला के केस में जो एक फिक्स्ड लाइन है वो ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट हो जाएगी,
और वो सॉरी शिफ्ट नहीं हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पे ही होगी ओरिजिन से। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो लाइन है आपको पता है पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन कैसी होती है, एक्स इज इक्वल टू माइनस एट आई। तो याद रखना है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू माइनस एट। इस केस में जब हमारे सामने लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, इस केस में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए फोकस माइनस ए कॉमा जीरो, एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस होगी, और इक्वेशन क्या होगी पैराबोला की, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए एक्स। राइट हैंडेड पैराबोला में इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स। इसी तरह अपवर्ड पैराबोला है और डाउनवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला के केस में इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स, और इसका जो फोकस है वो वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, इसलिए 0 कॉमा ए। और इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इस केस में फोकस के कोऑर्डिनेट जो है 0 ए पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में याद रखने का तरीका है कि y इज इक्वल टू माइनस ए होगा, y इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि ये देख रहे हो ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के लाइन, डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए y इज इक्वल टू माइनस ए। जब पैराबोला डाउनवर्ड है, फोकस में नेगेटिव का साइन आ गया, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन से नेगेटिव साइन हट गया, y इज इक्वल टू ए। इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर ए है। ये चार याद रखनी है आपने शेप्स, और हमने फर्दर डिस्कस करना है लेटस रेक्टम क्या होता है। लेटस रेक्टम ऑफ अ पैराबोला इज अ लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला थ्रू द फोकस एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला। ये जो लाइन है इसे लेटस रेक्टम कहते हैं। और यहाँ से इसकी लेंथ समझते हैं कि लेंथ क्या है। ये ए सी किसके इक्वल है, बेसिकली एफ एम के। तो एफ एम किसके इक्वल है, एफ से लेकर ओ तक का डिस्टेंस ए यूनिट है, और ओ से लेकर एम तक का डिस्टेंस ए यूनिट है। क्योंकि हमने कहा हुआ है कि पैराबोला क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस जो है फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से सेम रहता है। तो ये ओ एफ प्लस ओ एम ए प्लस ए टू ए हो गया। अगर ये टू ए है तो ए सी भी टू ए है, अगर ए सी टू ए है तो ए एफ टू ए है, ए एफ टू है तो एफ भी टू ए है, टू ए प्लस टू ए फोर ए। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो याद रखनी है आपने, फोर ए है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। चार चीजें फाइंड करनी है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो थी वो टाइप आपको बताई गई है। इक्वेशन कैसी, जो हमारा पैराबोला है राइट हैंडेड पैराबोला, और अगर ये राइट हैंडेड पैराबोला है, इसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x है। इसका फोकस जो है वो a0 टाइप होगा। इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसी आएगी, y इज इक्वल टू माइनस ए, नेगेटिव वाली साइड चला गया, x इज इक्वल टू माइनस ए, सॉरी x इज इक्वल टू पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इज इक्वल टू माइनस ए। तो इसका वर्टेक्स 0,0 है, एक्सिस इसकी दिखाई दे रही है आपको, x एक्सिस है। तो क्या है, इसको कंपेयर करते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के साथ। 4a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 3, फोकस a 3,0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3, और ये पॉइंट है माइनस 3,0, ये 3,0 इसका वर्टेक्स आ गया है। एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्स एक्सिस है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, 4 इंटू 3 12 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन, एक्स इज इक्वल टू 6y, और ये कैसा है, अपवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। अपवर्ड पैराबोला की जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 4ay, यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y है। अपवर्ड पैराबोला है, ये वर्टेक्स 0,0 है, इसका फोकस क्या होगा 0,a टाइप, और इसका डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसी होगी, y इज इक्वल टू माइनस ए। अब कंपेयर करो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के साथ, 4a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 3/2, फोकस 0,3/2। एक्सिस ऑफ द पैराबोला दिखाई दे रही है, y एक्सिस है जिसके ऊपर फोकस लाई करता है। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू माइनस ए है, y इज इक्वल टू माइनस 3/2। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a है, 4 इंटू 3/2 6 यूनिट आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax,
ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, -a,0 इसका फोकस है, x इज इक्वल टू a इसका लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। तो इसको कंपेयर करते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax के साथ। 4a इज इक्वल टू 8 है, a इज इक्वल टू 2, फोकस के कोऑर्डिनेट -2,0, एक्स एक्सिस इसकी एक्सिस है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू a मीन्स x इज इक्वल टू 2 है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a, 4 इंटू 8 यूनिट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन है, बाकी 2 क्वेश्चन सेम थे, आप खुद कर सकते हैं। 4th 5th एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y, इट इज डाउनवर्ड पैराबोला। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y है, डाउनवर्ड पैराबोला है। और इस केस में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसी होगी, y इज इक्वल टू a टाइप, और इसका फोकस कैसा होगा 0, -a, एक्सिस इसकी y एक्सिस होगी, एक्सिस y एक्सिस है। कंपेयर किया है इसको एक्स स्क्वायर -4ay के साथ। 4a इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू 9/4, फोकस 0, -a 0, -9/4, एक्सिस y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू a है तो y इज इक्वल टू 9/4, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a है, दैट इज 9 यूनिट। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टाइप है। देखो 2 ही तरह के क्वेश्चन हैं, हमें पैराबोला दिया है, उसके अगेंस्ट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस के कोऑर्डिनेट, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कहा है फाइंड करने के लिए। जहां हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करने के लिए कहा। यहाँ फोकस दिया है 6,0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स -x इज इक्वल टू -6 दी है। तो ये श्योरली अगर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -6 है तो ये राइट हैंडेड पैराबोला ही बनता है, क्योंकि फोकस 6,0 है, राइट हैंडेड पैराबोला। तो राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन कैसी होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और फोकस कैसा है 6,0, वहां से a 6 आ गया, यहाँ 6 पुट कर दिया, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ गई, राइट हैंडेड पैराबोला। इसी तरह से फोकस दिया है 0, -3, और डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 3 है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। फोकस 0, -3, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू 3, a तो यहाँ से 3 आ गया। इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो a 3 है, 3 यहाँ पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला है। इसी तरह से वर्टेक्स 0, 0, फोकस 3, 0 दिया है। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है कि देखो वर्टेक्स 0, 0 है, 3, 0 अगर फोकस है तो कैसा पैराबोला होगा, राइट हैंडेड पैराबोला होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है फोकस 3, 0, और यहाँ से क्लियरली a3 आ गया है। और हमारे पास राइट हैंडेड पैराबोला की क्या इक्वेशन होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वहाँ a पुट कर दिया है, और इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x आ गई है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, वर्टेक्स दिया है और वो कहता है a पास कर रहा है 2, 3 के साथ, एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसकी एक्स, क्योंकि पैराबोला ये 2 केस हैं, जो जिसका वर्टेक्स 0, 0 है और पास करता है 2, 3 के साथ। एक राइट हैंडेड हो सकता है, एक अपवर्ड हो सकता है, लेकिन ये अपवर्ड पैराबोला नहीं होगा, क्योंकि इसकी एक्स एक्सिस जो है, एक्सिस एक्स एक्सिस है, इसलिए ये राइट हैंडेड पैराबोला है। और हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है। इसकी जनरल इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, और ये पास करता है 2, 3 के साथ। 2, 3 हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, x की जगह 2, y की जगह 3, और सॉल्व करके a 9/8 आ गया है। ये वापस पुट कर दिया है सॉल्व करके, y 2 टाइम्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 12th, वर्टेक्स 0, 0 है, पास कर रहा है 5, 2 के सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब यहाँ पर वाई एक्सिस के जहाँ अपवर्ड होगा जहाँ डाउनवर्ड, अगर आप डाउन ये 5, 2 के थ्रू पास करता है तो ये तो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब अपवर्ड ही होगा, यहाँ कोई पॉइंट लाई कर रहा है ये। तो एक इसकी इक्वेशन अपवर्ड की क्या होती है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जनरल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये पास कर रहा है 5, 2 के थ्रू, तो 5 और 2 यहाँ पुट कर देंगे, और a सॉल्व करके 25/8 आ गया है। और फाइनली सब्स्टिट्यूशन a की वैल्यू जब हमने की इक्वेशन नंबर 1 में,
तो 2x² इज इक्वल टू 25y, ये फाइनल आंसर है इसका। ये इसी तरह से हमारी 11.2 खत्म हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे लेक्चर 3 में 11.3, और ये इस लेक्चर में ये कंप्लीट हो गई 11.2। थैंक यू वेरी मच।